2007 में नंदीग्राम के आंदोलन ने ममता की पॉलिटिकल किस्मत बदल दी और नंदीग्राम के नायक रहे नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन वो फिलहाल टीएमसी में नहीं है। शुवेंदु दादा, टीएमसी चुनौती देती है कि शुवेंदु दादा यहां नंदीग्राम में नहीं घुस पाएंगे। उसके बावजूद आज आपने एक विशाल रैली की, क्या कहना चाहते हैं? और आगे की चुनौती भी आपने दी है ममता को। ये आंसर तो आपका आंख ही देगा ना। आप तो अपना खुद आंख से देख लिया ना क्या हुआ इधर। देखिए, जनता हम लोग का साथ है, बीजेपी का साथ है, और मेरा साथ जनता की जमीन से जुड़ा हुआ संपर्क है। ये तोड़ने का कोशिश टीएमसी ने कर सकता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगा। ममता के साथ आपने बड़ा लंबा संघर्ष किया और सत्ता की ऊंचाइयों तक ममता की टीएमसी को पहुंचाया। ऐसी क्या बात बिगड़ी कि आपको लगा कि अब साथ छोड़ने का वक्त आ गया है? किस बात पर आपको लगा कि बदलाव की जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट करता है, प्राइवेट लिमिटेड बन जाता है, तब जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल वर्क है, वारदात, नेताई का इंसिडेंट, सिंगूर में वो जितना भी वारदात हुआ, जितना भी बढ़िया मूवमेंट हुआ, उसमें तृणमूल चेयरपर्सन की भतीजा का कोई रोल भी नहीं था, पार्टिसिपेशन भी नहीं था। जब बंगाल की मैं शुभेंदु अधिकारी नहीं, आम जनता ने संघर्ष करके, टीएमसी वर्कर ने बहुत संघर्ष करके चेंज लाया, तब 2011 का बाद भतीजा को एंट्री कर दिया पार्टी में, युवा का प्रेसिडेंट। एक ही पार्टी के अंदर दो युवा प्रेसिडेंट, मैं यूथ का था और उसको युवा बना दिया। ये तो उसका जो प्लानिंग था, तो धीरे धीरे सब देखा। 2014 में मुझे हटाकर यूथ प्रेसिडेंट बना दिया। 2014 में सोमेन मित्रा जी दिग्गज लीडर, उसका डायमंड हार्बर सीट को उसको हटा के उसको एमपी बना दिया। धीरे धीरे उसका प्लानिंग को और जा रहा है। पहले बिहाइंड द स्क्रीन सरकार को कंट्रोल कर रहा था, अभी जो एजेंसी आया, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी, टीएमसी को जिताने के लिए, उसका साथ एक साथ मिला भगत करके भतीजा का पार्टी का लीडर बना दिया, पार्टी का लास्ट वर्ड बना दिया। सब मिला के टीएमसी नाउ ए कंपनी। नेम ऑफ द चेयरमैन इज श्रीमती ममता बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नेम इज अभिषेक बनर्जी, एंड नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज आईपैक। तो पीके जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी 2 आंकड़े की नहीं छू पाएगी। क्या आपको लग रहा है कि पीके यहां कुछ कर पाएंगे? उसको तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो 1500 यूथ को रिक्रूट किया, हर महीने सैलरी दे रहा है, सब लड़का लोग ने घूम रहा है एरिया में, और टीएमसी कंपनी का साथ कुछ तो बिहाइंड द स्क्रीन एग्रीमेंट हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना कॉन्ट्रैक्ट रुपया कितना है, ये सब तो मुझे मालूम नहीं है, बोलना ठीक भी नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ। अभी तो पेमेंट बाकी है। अभी टीएमसी को तो जिताने के लिए उसको 1 साल पहले, जून महीने में 1.5 साल पहले लाया, तो अभी टीएमसी हार जाएगा ये बोलना तो मुश्किल है, वो तो बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बीजेपी को 99 सीट दिया वो 4 महीने पहले, 3 आंकड़ा का बात बोला, 2 आंकड़ा में रह जाएगा। 2 आंकड़ा का लास्ट डिजिट होता है 99, सिंपल मेजोरिटी से 49 कम है। पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर चल रहा है। आप जब से अलग हुए, आप पर बड़े हमले हुए हैं, आप बड़े चहेते हुआ करते थे, कहा आपको मीर जाफर तक कहा गया, दगाबाज कहा गया। जब आपको ये कहा जाता है तो क्या चलता है? बड़े लंबे वक्त तक आपके सहयोगी रहे। देखिए, वो इसलिए पार्टी का सब छोटा से बड़ा लोग को उतार दिया, ये तो उसका मामला है। क्यों बोल रहा है? तब मैं आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम एंजॉइंग, बिकॉज पिछले कई महीने से, कोई साल से कुछ लीडर ने पार्टी छोड़ा, लेकिन इतना दिन तक, 18-20 दिन तक लगातार गाली मेरा खिलाफ ही वो दे रहा है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ
मैं उसका जो अंदरूनी हिसाब था वोट की कुछ डिस्टर्ब तो कर दिया। कितना डिस्टर्ब किया, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी को दिलवा तो पाएंगे? हमारा राष्ट्रीय नेता बोल दिया ना, अमित जी इस बार 200 पार। 200 पार। उसको इस संकल्प के साथ हम लोग पार्टी का छोटा वार्कर के नाते काम कर रहा हूँ। जब आप मंच पे होते हैं तो ममता बनर्जी और कट मनी को लेकर बहुत बात करते हैं, अभिषेक बनर्जी पर निशाना लगाते हैं। आज भी आपने खुली चुनौती दी, क्या चुनौती है 19 तारीख को लेकर? देखिए, आज जो रैली था वो 7 को टीएमसी का रैली था नंदीग्राम में, वो कैंसिल कर दिया। उसका कोई रीज़न है। वो 18 को टीएमसी का चीफ आ रही है नंदीग्राम का तेखाली। कुछ लेक्चर तो भ्रम फैलाने का कोशिश करेगा, गलत संदेश देगा बीजेपी को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, मुझे लेकर भी दे सकता है, वो उसका मामला है। लेकिन ये भ्रम फैलाने का जो कोशिश टीएमसी करेगा 18 को, इसका मुंह तोड़ जवाब 19 को देना पड़ेगा। इसलिए 19 को जहां टीएमसी का रैली है वहां से 10 किलोमीटर दूर खेजूरी शेड्यूल कास्ट रिजर्व एससी रिजर्व असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एक फुटबॉल ग्राउंड में भाजपा का रैली होगा। कैमरे के पीछे का कैलकुलेशन ये है कि टीएमसी 10% मेरा काडर, 30% मुस्लिम वोटर, और इसी कैलकुलेशन पर जीत का भरोसा टीएमसी को है। क्या आपको लग रहा है कि सब बीजेपी को वोट करेंगे या माइनॉरिटी वोट एक मुश्त टीएमसी को जाएगा? वो तुष्टीकरण की इशू कर रहा है, लेकिन माइनॉरिटी का कोई फायदा नहीं हुआ। माइनॉरिटी का अंदर तो जो आता है उसका भी एडुकेटेड लड़का है, उसको नौकरी नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी माइनॉरिटीज के लिए स्कीम है उसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। माइनॉरिटी का जो इकोनॉमिक जो बैकबोन है उसका जो खास करके जो एरिया में रहता है उसमें बिजली, पानी, सड़क और जितना भी काम होना चाहिए जो डाउन ट्रोडन पीपल है, खास करके बीपीएल पीपल, उसके लिए काम तो नहीं किया। लेकिन ये बीजेपी को लेकर नेशनल लेवल पे भी जो होता है, बिहार में भी जो कोशिश दूसरा पार्टी ने किया राजद की लीडरशिप में, यहाँ टीएमसी कोशिश कर रहा है। इसलिए ठेकेदार एजेंसी का मालिक 70%, 30%, 100%, 70% सब बोल रहा है। ये कोशिश नहीं चलेगा, ये कोशिश फेल कर जाएगा और बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लेकर बंगाल में सत्ता में आएगा। एक आरोप आप पर लगता है कि जय श्री राम के जो नारे आप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बंगाल के समाज को बांट रहे हैं। कभी राजनीति में जय श्री राम के नारे नहीं लगे जितने जोर शोर से आपके मन से लग रहे हैं, जिसमें आप पे भी कहा कि आप बड़े जय श्री राम के नारे अभी अभी लगाने शुरू किए आपने। देखिए, भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज ने सुशासन की राजा है, कोई एक धर्म की, एक संप्रदाय की राजा नहीं है। राम राज की नारा इसलिए जिस राज्य में सबका साथ सबका विकास, और गीता का जो वाणी है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये नारा इसलिए हम लोग इसमें तो जो माइनॉरिटी मोर्चा है बीजेपी का, उसका कैडर भी मीटिंग में आ रहा है, उन्होंने भी नाम रहा। इसको रिलीजियस स्लोगन नहीं है। इस स्लोगन के साथ बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने के लिए राम राज्य की प्रतिष्ठा, अच्छे सुशासन, प्रजा का हित में जो राज, इसका ही नारा है। इसको एक जो सबसे बड़ा हमला बीजेपी पर होता है कि ये बाहरी दलों की पार्टी है, नेता इंपोर्ट कर रहे हैं, इनके पास स्थानीय लीडरशिप नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या बाहरी का एक टैग है बीजेपी के पास जिसका जवाब देने की जरूरत है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से अपने बोलने का लिए लोग बोल रहा है, ये कोई उचित तो नहीं है। देखिए, ये तो वोटिंग का सिस्टम होता है ना। जब टीएमसी ने बीजेपी का साथ अलायंस किया 1998-99 में, बीजेपी का पास टीएमसी का पास 29% वोट था और बीजेपी का पास 11% वोट था, दोनों मिला के 40-41। इसमें 11 सांसद जीता था एनडीए का, 9 टीएमसी 2 बीजेपी। टीएमसी का वोट
2006 में 29-30% के अंदर ही रहा असेंबली इलेक्शन में। 29-30% वोट से कोई बंगाल में शासन नहीं कर सकता। इसलिए टीएमसी को 2011 में कांग्रेस का हाथ पकड़ना पड़ा। जिस कांग्रेस को तोड़ के टीएमसी बनाया था, जो मिर्जापुर बोल रहा है ना, वो तो राजीव गांधी तो ममता जी को पहले आइडेंटिटी दिया था एज ए यूथ प्रेसिडेंट, एज ए एमपी वेस्ट बंगाल। 1998 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने संरक्षण दिया, तब तो उन्होंने पार्टी बनाया और बंगाल में संघर्ष का लीड किया। एक सवाल ये कि बंगाल की राजनीति में इतनी हिंसा क्यों है? दिल्ली से बैठकर जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल किलिंग्स की बात होती है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं को की हत्या कर रही है। बीजेपी पर भी ऐसे आरोप लगते हैं। कब हिंसा खत्म होगी? एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिंसा की स्थान कहाँ, कैसे देखते हैं आप इसको? ये खत्म होना चाहिए। पहले तो जब हम लोग यूथ पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करता है, बिहार का चुनाव होने से सब डर से कंपता है। बिहार में चुनाव होगा, धांधली होगा, रीपोल होगा, तो बिहार का नाम तो खत्म हो गया। कोविड के अंदर भी वोट हुआ, एक भी बूथ में रीपोल नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में जो प्रैक्टिस चल रहा है कोई डिकेड से, इसको भी इस जड़ को उखड़ फेंकना भी पड़ेगा। यदि इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। और बीजेपी ओनली पार्टी, बीजेपी इसको पश्चिम बंगाल को ओरिजिनल सोनार बांग्ला और जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए वो बीजेपी दे सकता है। बिकॉज कांग्रेस टेस्टेड एंड रिजेक्टेड, सीपीएम टेस्टेड एंड रिजेक्टेड, टीएमसी टेस्टेड। आई थिंक नाउ टीएमसी रिजेक्टेड होने वाला है और बीजेपी टेस्टेड बट नॉट फुल्ली टेस्टेड बाय द बंगाल पीपल। आई थिंक नेक्स्ट इलेक्शन बीजेपी विल बी इन पावर, बीजेपी का कमल खिलेगा और एक नया पार्टी का साथ एक पैट्रियोटिज्म के आधार की ऊपर देशभक्त पार्टी और स्ट्रांग लीडर, देश की स्ट्रांग लीडर, विश्व के लीडर यशस्वी मानवर श्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन से उभर कर आया हुआ पार्टी से बंगाल में एक सुशासन प्रतिष्ठा होगा। एक सवाल आपके ऊपर ले लेते हैं। आप अवैवाहिक हैं। बीजेपी के नेताओं की लिस्ट देखें, योगी, मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी अवैवाहिक थे। राजनीति में परिवार ना होना फायदे की निशानी है या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी, अटल जी, योगी जी बहुत बढ़िया लीडर है, नमन है। मेरा उसका साथ मिलकर ना ठीक नहीं है। मैं 1987 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का साथ जुड़ा हुआ था, एनएसयू का साथ जुड़ा हुआ था। मैं चलते चलते पॉलिटिक्स में पूरा के पूरा डेडिकेटेड हो गया। मेरा एरिया में 3 फ्रीडम फाइटर है। एक लेट सतीश सामंतो, लेट सुशील धाड़ा, लेट अजय मुखर्जी। लेट सतीश सामंतो ने जो 1942 में नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था देश की 3 प्रांत में, उत्तर प्रदेश की बालिया, महाराष्ट्र की सातारा और बंगाल की हमारा मिदनापुर, ताम्रलिप्त गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का उन्होंने चीफ था। अजय मुखर्जी ने कुछ दिन चीफ मिनिस्टर भी रहा। ये 3 बहुत बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी। उसका ऑटोबायोग्राफी पढ़ के इन्होंने ऑटोबायोग्राफी में ये तीनों अनमेरिड था। मैं इस तीनों को फॉलो करते हुए अनमेरिड रहकर डेडिकेटेड द पीपल, नाउ आई एम 50। मैं मेरा मन बना लिया ये पब्लिक के लिए पूरा के पूरा समय देगा और अनमेरिड होने का बहुत ही पॉजिटिव साइन है। काम करने के लिए बहुत वक्त मिलता है, कोई पीछे ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है। पिताजी माताजी है वो सुस्त रहे, अच्छा रहे, खुश रहे, ये मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन कोई ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, किसी पार्टी घर का कोई मेंबर का
पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश कराना, उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, अपने जो पावर मिला है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसको फायदा देना, ये सब डिमेरिट है। इसलिए मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलिए। एक सवाल ये कि क्या हम पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ये क्वेश्चन राजनो राइज, ये तो बीजेपी एक बढ़िया पार्टी है। मैं 20 दिन बीजेपी में जुड़ा हूँ। ये सब उम्मीद करना, ये सब टिप्पणी करना, ये ठीक नहीं होगा। ये मेरा दिमाग में भी नहीं है। मेरा साथ जो बात हुआ नेशनल लीडरशिप में का, उसमें उन्होंने बोला शुभेंदु तुमको टीएमसी में सम्मान नहीं मिल रहा है, इधर आदर सम्मान सब सम्मान मिलेगा, मिलना भी शुरू हो गया। मेरा खास कोई पोस्ट नहीं है अभी, कुछ दिन हुआ है, लेकिन बीजेपी का लीडरशिप मुझे स्टेज में बैठा रहा है, भाषण करने का स्कोप दे रहा है, सब बढ़िया बढ़िया इवेंट में मुझे इनवाइट कर रहा है। पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट ऑफिस में मेरा ठिकाना भी बना दिया, सब कर दिया। इतना शॉर्ट टाइम में इतना स्कोप टीएमसी में मुझे इतना दिन तक नहीं मिला। इसलिए मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। जो काम के लिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया वो मेरा प्राथमिकता है। इस जंगल राज को ख़त्म करना, इस भतीजा बात को ख़त्म करके वो टीएमसी कंपनी को उखाड़ फेंक के सारा देश की, सारा वर्ल्ड की सबसे बढ़िया पार्टी, उस पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए जी जान कोशिश करना, यही मेरा प्राथमिकता है। एक सवाल, टीएमसी में क्या कोई स्कोप बचा नहीं था? क्या ममता बनर्जी सिर्फ भतीजे की सुनती हैं? मैं तो शुरुआती क्वेश्चन में बता दिया ना। आपने सुधार की कोई सजेशन देने की बात नहीं, इंटरनल जो देखिए 21 साल से भी ज़्यादा, 21 साल से भी ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ हूँ। अंदर में तो बहुत बात बीच में हुआ, बातचीत तो होना पॉलिटिक्स का एक प्रोसेस है, वो तो हुआ। लेकिन मैं जब समझ लिया ये पार्टी नहीं है, ये कंपनी बन गया, भतीजा का राज चलेगा। 11 साल के बाद पार्टी में आए हुए अपने फैमिली का आइडेंटिफिकेशन से लीडर बन गया, उसका डायरेक्शन में चलना, जिसका नो पॉलिटिकल पास्ट एक्सपीरियंस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं है, यूथ पॉलिटिक्स में नहीं है, एक पंचायत एक काउंसिलर में नहीं बना, उसको लाकर सबका ऊपर चपा दिया, हम लोग का सिर के ऊपर चपा दिया। जब मैं समझ गया 100% इस छोटा लड़का का डायरेक्शन में आगे पॉलिटिक्स करना पड़ेगा और एक कंपनी में कन्वर्ट कर गया, और इसका ओनली एजेंडा है टू अर्न मनी, टू कलेक्ट मनी, हाउ टू एस्टैब्लिश द कार्ट मनी सिस्टम एवरीवेयर। उस दिन मैं सोच लिया इसको छोड़ना ही पड़ेगा, और चारा एक ही है, देशभक्त पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसको दामन स्वीकार करना पड़ेगा, उसका झंडा लेना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय नेता का साथ मेरा बात हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद अपने 1 लाख लोग का रैली किया मिदनापुर, जो फ्रीडम फाइटर का सॉइल है, जो मेरा पॉलिटिक का धरती भूमि है, वहाँ आकर मुझे एक्सेप्ट किया। इससे बढ़िया क्या है, सब मिल गया। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो मान सम्मान तृणमूल में नहीं मिला वो बीजेपी में मिल रहा है, और देशभक्त पार्टी में आकर उनका एक ही संकल्प है कि तृणमूल एंड कंपनी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।